गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों के क्राइस्ट विहार ऑनलाइन चर्च से जुड़े रहने के लिए, और साथ साथ हम लोगों के प्रीचिंग और वर्शिप के वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और अभी हम लोगों के क्राइस्ट विहार ऑनलाइन चर्च में जो यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और हम लोग बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों और यहाँ तक कि दूसरे देशों को भी लोगों तक वचन के साथ पहुँचने पा रहे हैं। और आए अभी आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 33:14, निर्गमन अध्याय 33 का 14। और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, द लॉर्ड रिप्लाइड, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। The background of this passage is that Moses was given a difficult job assignment by the Lord. और इस वचन और इस पैसेज का जो निर्गमन अध्याय 33 में पाया जाता है, इसका पृष्ठभूमि यह है कि परमेश्वर की ओर से मूसा को एक बहुत ही कठिन कार्य सौंपा गया था। And his duty was to lead a rebellious and stiff-necked people through a desert to the promised land. और उसका काम ये था कि जिद्दी, हठीले, विद्रोही किस्म के लोगों को उस रेगिस्तान से बाहर प्रतिज्ञा की भूमि में इजरायलियों को पहुंचाना था। And since the people were involved in grave sins of idolatry and immorality, the Lord was angry with the people. और चूंकि जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, और वे लोग व्यभिचार और मूर्ति पूजा और अनैतिकता के कामों में लगे हुए थे, इस कारण से परमेश्वर उनसे क्रोधित थे, उनसे गुस्सा थे। और परमेश्वर ने इनकार किया कि मैं तेरे इन लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा, वरन मेरे जगह में एक स्वर्गदूत इन लोगों के साथ जाएगा और प्रतिज्ञा की भूमि तक ले जाएगा। लेकिन मूसा चाहता था कि स्वयं परमेश्वर जाए, ना कि सिर्फ स्वर्गदूत उनके संग जाए। And that's why he brought 3 petitions before God and appealed God to go with them. और इसी कारण से उसने परमेश्वर के सम्मुख 3 अनुरोध को सामने लेकर आया कि स्वयं परमेश्वर उनके साथ प्रतिज्ञा की भूमि तक ले चलने पाए। And because Moses had a good bonding relationship with God, और क्योंकि मूसा का परमेश्वर के साथ बहुत ही गहन और गहरा संबंध था, और जो हम लोग वचन 11 में पाते हैं, इसी का 33 का 11 में, कि the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था कि जिस प्रकार कोई अपने मित्र या भाई से बातें करे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फेस टू फेस, आजकल हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं फेसबुक ऐप है, और जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से जुड़ने पाते हैं। और इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, हमारे इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी ज़रूरत के समय में कोई भी खड़ा नहीं होता है। लेकिन असली फेसबुक वो है कि यू नीड टू सी गॉड्स फेस एंड रीड द बुक, दिस द बाइबल, एंड दैट विल बी द रियल स्पिरिचुअल फेसबुक। और उन दिनों में देखते हैं कि मूसा वॉज हैविंग फेस टू फेस टॉक विद गॉड। मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने, मुख से मुख आमने सामने रख करके परमेश्वर से बातें करता था, जैसे एक फ्रेंड से। एंड इन दिस पैसेज 5 times दिस फ्रेज हैज कम, grace in your sight, and twice gracious also came, thus altogether 7 times the word grace comes in this passage. और हम लोग देखते हैं कि इस संदर्भ में, इस अध्याय 33 में हम लोग देखते हैं इन वचनों में कि 5 बार यह फ्रेज आया है कि अनुग्रह की दृष्टि, फिर 2 बार अनुग्रह शब्द भी आया है, और तो कुल मिलाकर 7 बार हम लोग देखते हैं कि अनुग्रह शब्द इस संदर्भ में आया है। और ग्रेस का मतलब होता है नॉन डिजर्विंग मर्सी, ना काबिल दया, कि जिस दया के हम लोग योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, वह दया और अनुकंपा जब परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, और वही कहलाता है ग्रेस, एंड विच वी ऑल डेस्परेटली नीड इन आवर लाइफ। और हम सबों को
हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और दया की आवश्यकता है। नाउ लेट्स सी 3 petitions मेड बाय मोसेस। और अभी हम लोग देखेंगे मूसा के द्वारा वो 3 अनुरोध क्या थे। नंबर 1, टीच मी योर वेज टू द प्रॉमिस लैंड। और उसने ऐसा अनुरोध किया कि प्रभु परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा की भूमि तक जाने के लिए हमें अपने गति या अपने मार्ग को समझा दे। टीच मी योर वेज, अपने गति या मार्ग को समझा दे। वर्स 13 में हम लोग देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 33:13, इफ यू आर प्लीज्ड विथ मी टीच मी योर वेज सो आई मे नो यू एंड कंटिन्यू टू फाइंड फेवर विथ यू। और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहने पाए। My dear brothers and sisters, we all may have our own promised land, our destination appointed by God for us. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों के पास कुछ ना कुछ परमेश्वर की ओर से दिया हुआ या नियुक्त किया हुआ कुछ ना कुछ हमारे अपने प्रतिज्ञा की भूमि होंगे, या प्रतिज्ञा का वह स्थान होगा, या प्रतिज्ञा का कुछ लक्ष्य हमारे जीवन में दिया हुआ होगा। परमेश्वर ने जरूर हमें कुछ प्रतिज्ञा किया होगा और कोई दर्शन दिया होगा कि जहां पर हमें जाना है और आगे बढ़ना है। एंड समटाइम टू रीच आवर ओन ड्रीम लाइन एंड पोजीशन इट मे लुक इम्पॉसिबल नाउ। और कई बार उस लक्ष्य तक, उस प्रतिज्ञा के लक्ष्य तक, प्रतिज्ञा की अपनी भूमि तक और प्रतिज्ञा के स्थान तक पहुंचना हो सकता है अभी असंभव लगता हो। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न गॉड्स वेज टू गेट देयर। और इसी कारण से हमें परमेश्वर के मार्ग के बारे में जानना और सीखना और उस गति को जानना है जिसके द्वारा होते हुए हम लोग अपने प्रॉमिस लैंड और अपने उस प्रतिज्ञा के लक्ष्य तक हम लोग पहुंच सकने पाएंगे। यू नो, द वेज ऑफ गॉड एंड द वेज ऑफ मैन आर वेरी डिफरेंट। जो परमेश्वर की गति है और मनुष्य की गति है, मनुष्य का मार्ग है, वह बहुत ही अलग है। वी थिंक इन वन वे एंड गॉड थिंक्स इन अनदर वे। हम लोग एक तरह से सोचते हैं, परमेश्वर का सोचना कुछ अलग ही होता है। और जैसा यशायाह चैप्टर 55:8 and 9 says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your thoughts and your ways and than your thoughts. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी और मेरी गति एक समान है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में का आसमान और पृथ्वी के जैसा अंतर है। We cannot even think and plan in proper way for our future and betterment. हम लोग तो अपने भविष्य के बारे में और अपनी भलाई के बारे में यहाँ तक सही से सोच नहीं सकते हैं। And that's why all God's people should fervently pray to know His ways, His heart, His purpose, His wisdom and His holy principles. और इसी कारण से परमेश्वर के लोग होने के नाते हम सबों को परमेश्वर के हृदय को जानने की जरूरत है, परमेश्वर के उद्देश्य को जानने की जरूरत है, परमेश्वर के उसके बुद्धि और समझ को जानने की जरूरत है, परमेश्वर के सिद्धांतों और नियमों को जानने की जरूरत है। और तब हम लोग स्वयं परमेश्वर को जानने पाएंगे। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि नामान नामक एक सेनापति था आराम में। वह एक शूरवीर सैनिक था और सेनापति था, परंतु वह, बाइबल में लिखा, परंतु वह कोढ़ी था। और उसके घर पर एक नौकरानी थी जो इज़राइल से लाई गई थी। और वह नौकरानी बोलती है कि यदि मेरा स्वामी यानी आप, यदि आप शोमरोन में या इज़राइल में होते तो वहाँ पर इज़राइल का जो भविष्यवक्ता है एलीशा, वो आपको चंगा कर देता। सो नामान अपने दल बल के साथ बहुत सारे दान और सोना चांदी कपड़े आदि लेकर के वह एलीशा भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। और उसकी आशा थी या उसकी अपेक्षाएं थी कि एलीशा नबी बाहर आएंगे और उनके ऊपर हाथ रखेंगे
और बहुत ही एक आत्मिक प्रार्थना करेंगे और उसे छू करके प्रार्थना करके उन्हें चंगा कर देंगे। लेकिन जब नामान आते हैं अपने दल बल के साथ एलीशा के उनके आश्रम के सामने, तो उनके एलीशा बाहर भी नहीं निकलते, वरन अपने सेवक को भेजते हैं कि जाओ उसे बोल दो कि वो यरदन नदी में जाए और 7 डुबकी लगाए और वह चंगा हो जाएगा। तो नामान को बहुत गुस्सा आया कि यदि मुझे नदी में जाकर ही नहा करके शुद्ध होना था तो हमारे अपने देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे नदी हैं, हमें यहाँ करके यहाँ के पानी में नहा कर क्या शुद्धि मिलेगी। लेकिन आखिरकार में नामान के लोग उन्हें समझाते हैं, उनके सेवक ने समझाया कि यदि नबी कुछ कठिन काम अगर बोलते तो क्या आप नहीं करते? जरूर आप करते। ये आसान सा काम है, क्यों ना अपनी यरदन नदी में जाते हैं और नहा लेते हैं, 7 बार डुबकी लगाएं। नामान उनकी बातों को मानकर जाता है और वह यरदन नदी में डुबकी लगाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस प्रकार से 7 बार वह जब डुबकी लगा लेता है, बाहर निकलता है, उसका शरीर एक बच्चे के समान कोमल, निर्मल और शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। और इस प्रकार से उसको चंगाई मिलती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे अनुसार, हमारे सोच विचार के अनुसार चमत्कार हो या काम होने पाए, लेकिन परमेश्वर का अपना ही तरीका होता है हमारी जरूरतों को पूरे करने का। परमेश्वर का अपना तरीका होता है आपके जीवन में कार्य करने का। परमेश्वर को अपने तरीके से आपके जीवन में कार्य करने दें। आपको जरूरत है कि बस खुले रहने पाए परमेश्वर के लिए। कहीं से भी, किसी भी तरफ से परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, आपके घर में प्रवेश कर सकता है, आपके जॉब, आपके काम में प्रभु आशीष को ला सकता है। Hallelujah. So we all need to learn God's ways to the promised land. और हम सभी लोग जो प्रतिज्ञा की अपने भूमि, प्रतिज्ञा को उस दर्शन और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें परमेश्वर के गति और परमेश्वर के मार्ग के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मूसा के समान हमें भी यही प्रेयर करना है कि टीच मी योर वेज ओ लॉर्ड माय गॉड। हमें अपने गति, अपने मार्ग को समझा दे। दूसरा, मूसा ने प्रार्थना किया था कि गो विथ अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। मूसा ने प्रार्थना किया था कि प्रभु, प्रतिज्ञा की भूमि तक आप स्वयं हमारे संग चलें। वर्स 16 निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 33:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर हाउ देन विल इट बी नोन दैट योर पीपल एंड आई हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट एक्सेप्ट यू गो विथ अस। यह कैसे जाने कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपने प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा यहाँ के लोग से अलग ठहरने पाए। हालेलुया। आज ही मैं मॉर्निंग डिवोशन में, अपना पर्सनल डिवोशन पढ़ रहा था, यही वाली फ्रेज कि प्रभु संग संग चलता था यूसुफ के जीवन में। यूसुफ का मैं कहानी पढ़ रहा था और यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर उसके संग संग था। और जब जब प्रभु उनके संग संग था, बहुत सारे काम हुए। पहला बात कि ही प्रॉस्पर्ड, यूसुफ प्रॉस्पर्ड, यूसुफ समृद्ध हुआ, संपन्न हुआ। जब प्रभु संग संग था यूसुफ के, तो वह उसने सफलता को पाई। जब प्रभु यूसुफ के संग संग था, तो उसको जेलरों का, जो उसको जेल में डाल दिया गया, तो वहां पर भी प्रभु का करुणा और लोगों का करुणा, लोगों का भी अनुग्रह उसे प्राप्त होने पाया। और आखिर में फिर देखते हैं कि यूसुफ सफल रहने पाया अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु उसके संग संग था। हालेलुया। और आज हमें जरूरत है कि प्रभु हमारे संग संग हो, हम लोग भी प्रॉस्पर्ड होने पाए और हम लोग भी सफल रहने पाए, और हमें, हमारे ऊपर परमेश्वर की करुणा हो। यदि जब हम मुसीबत में फंसते हैं या किसी समस्या में फंसते हैं, तो हमें परमेश्वर का करुणा प्राप्त हो कि हम लोग उससे बाहर निकल सकने पाए। हम लोग जो यूसुफ के समान कई बार जेल के में फंस जाते हैं, किसी शत्रु के चाल में या और किसी कारणवश, है ना, किसी जेल जैसा बंधन में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का करुणा होगा और आप जेल से छूटेंगे, आप बंधन से छूटेंगे और आपको छुटकारे मिलने पाएगा। आप हॉस्पिटल से छूटने पाएंगे, आप कर्ज से छूटने पाएंगे,
आप महाजनों के जाल से छूटने पाएंगे, आप शत्रुओं के जाल से छूटने पाएंगे। हालेलुया। और जब प्रभु हमारे संग संग जाने पाएगा तब हम ये सारे आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। But if God is not with us in our work and in the ministry, everything would turn in vain and fruitless. लेकिन यदि प्रभु हमारे संग संग नहीं जाता है और हमारे साथ कुछ अन्य चीजें चल रही है, तो हम लोग अपने सेवकाई में, अपने काम में, अपने घर में, अपने संबंधों में फलवंत होते हुए नहीं देखने पाएंगे और सब कुछ व्यर्थ ठहरने पाएगा। और एक बार की बात है कि इजरायली लोग, जबकि परमेश्वर हर बार उनके साथ युद्ध में जाया करता था जब भी उनका सामना शत्रुओं से होता था, लेकिन वंस गॉड वाज एंग्री विद द इजराइलिट्स एंड ही वाज नॉट विद देम इन द वॉर। लेकिन एक बार परमेश्वर इजरायलियों के साथ क्रोधित था और वह उनके साथ युद्ध में नहीं गया। लेकिन ये इजरायली लोग अपने ही जिद पर अड़े हुए होकर बिना परमेश्वर के साथ गए हुए वे अमालेकियों और कनानियों लोगों पर हमला किए, और क्या हुआ? वे हार गए, बुरी तौर से हार गए, बुरी तौर से शत्रुओं से पीट गए और बहुत सारे उनके लोग मारे गए। और इस घटना को हम लोग पाते हैं नंबर्स चैप्टर 14-43 में, गिनती अध्याय 14 का 43 में लिखा हो कि वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। जब जब हम लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, वह हमारे संग नहीं रहता है, तो हम डिफीट को देखने पाते हैं, शत्रु हम पर हावी होने लगता है। लेकिन जब हम लोग पवित्रता और धार्मिकता से शोभायमान होकर परमेश्वर के संग संग चलते हैं, यदि हम लोग अकेले भी हैं, एक दो लोग भी हैं, जहां 2-3 जन भी हैं, वहां प्रभु साथ होता है और बड़े बड़े काम होते हैं। हम लोग देखते हैं एक और घटना में 1 शमूएल अध्याय 14 में, जब योनाथन और एक बार अकेले ही थे और जस्ट उनके साथ उनका सेवक था और एक बहुत बड़ी फलिस्ती सेना वहां पर थी, और योनाथन अपने सेवक के साथ अकेले आगे बढ़ता है। उसका जो हथियार ढोने वाला था, उनके पास बस एक तलवार था और एक ढाल था, और ये दोनों जन थे। वो आगे बढ़ते हैं फलस्ती सेना के कैंप की ओर, और योनाथन ने बहुत ही स्पोक द वर्ड ऑफ फेथ कि क्या जाने परमेश्वर एक के द्वारा या अनेकों के द्वारा भी जय प्रदान करता है। सो लेट्स गो अहेड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा के नाम से हम लोग आगे बढ़ने पाए, और वो विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाते हैं। और ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों, हम वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि फलस्ती लोग उनके सामने गिरते चले गए, और उनका जो हथियार ढोने वाला जो सेवक था योनाथन का, वो उनको मारते चले गए। और उस दिन बहुत बड़ा जय, ये सिर्फ ये दो लोग मिलकर एक ही तलवार एक ही ढाल के द्वारा बहुत बड़ी सेना पर उन लोगों ने जय को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। सो हो सकता आज आप महसूस कर रहे हो कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ लोग नहीं है, लेकिन जब प्रभु आपके संग संग होता है, आप एक बहुत बड़ी, आपके पीछे बहुत बड़ी संख्या है, परमेश्वर है, और परमेश्वर की सारी सेना स्वर्गदूत आपके साथ है। सो आप अकेले नहीं हैं और आप जय में चल रहे हैं। हालेलुया। So we have to seek and keep God with us if we want victory in our work and in our life. और इस कारण से हमें प्रभु परमेश्वर का अपने संग रखने की जरूरत है, यदि हम लोग अपने जीवन और काम में सफलता को प्राप्त करने चाहते हैं। और यहोवा ने कहा वर्स 14 में, एक्सोडस चैप्टर 33:14 में लिखा हुआ, आई विल गो बिफोर यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है तो क्या होता है? बेचैनी होती है, व्याकुलता होता है, कोई आराम हराम हो जाता है, चारों तरफ से शत्रु हमला करने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ जाता है तो वहां पर क्या होता है? चैन रहता है, शांति होती है और विश्राम होता है, और हर एक प्रकार का प्रोविजंस भी होती है, जिसके लिए हमें दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर धन की आपूर्ति और सारे संसाधनों की आपूर्ति होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई नो यू बाय नेम, कि मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूँ। यहाँ लिखा हुआ, तो भी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है।
यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपका नाम परमेश्वर के चित्त में बसा है। And you know, God answered Moses' prayer because he respected him, considered him a friend and was well pleased with him. परमेश्वर ने मूसा के प्रार्थनाओं को सुना। शुरुआत में परमेश्वर ने मन बना लिया था कि मैं इन लोगों के संग संग नहीं जाऊंगा और स्वर्गदूत भेज दूंगा, लेकिन मूसा ने जब प्रार्थना की, नहीं प्रभु, आपको ही हम लोगों के साथ जाना होगा, और परमेश्वर ने मूसा के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उनके साथ मूसा के साथ एक मित्रवत व्यवहार करते थे, और परमेश्वर मूसा से प्रसन्न थे और सो उनके संग जाने के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके साथ भी प्रसन्न होने पाएगा जब आप भी लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने मन परिवर्तन करके परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने पाएंगे। तीसरा अनुरोध था मूसा का, दैट शो मी योर ग्लोरी टू द प्रॉमिस लैंड, उस प्रतिज्ञा की भूमि तक जाने तक प्रभु जी हमें अपना तेज को दिखा। वर्स 18 में देखते हैं, एंड मोसेस सेड प्लीज शो मी ऑफ योर ग्लोरी। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। ग्लोरी मीन्स, ग्लोरी का मतलब होता है, and glory means magnificence, splendor, beauty, wonder, majesty, brilliance, fame, etc. और ग्लोरी यानी महिमा का मतलब होता है तेज, प्रताप, सुंदरता, अद्भुत, चमक, प्रसिद्धि, सामर्थ आदि। It refers to God's Shekinah, visible presence among His people. और यह परमेश्वर के शकाइना या शकीना होता है, जिसका मतलब होता है कि दृश्यमान उपस्थिति परमेश्वर का अपने लोगों के बीच में। Moses was asking a sign for God's presence as he had seen many times on special occasions. मूसा यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह मांग रहा था, क्योंकि वह अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को देख चुका था। जब मूसा के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट ही मिला था प्रथम बार, तो वहां पर क्या दिखाई दिया था उसे? एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी थी और अग्नि दिखाई दे रहा था। सो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, उस जलती हुई झाड़ी को उसने देखा कि वो जल रही है और वह भस्म नहीं हो रही है, तो उस अग्नि में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। Then he also saw Red Sea partition and wall of water. और उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा जब लाल समुद्र दो भाग में बांट गया, जब वे प्रतिज्ञा की भूमि को आगे बढ़ रहे थे, और जो समुद्र का जल है दोनों तरफ दीवार बनकर खड़ा हो गया था। क्या कभी जल अपने आप से दीवार बन सकता है? नहीं, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा। Then he also saw the pillars of cloud and fire. जब प्रतिज्ञा की भूमि की ओर आगे बढ़ रहे थे, वहां पर वो देखने पाया बादलों का और अग्नि का खंबा के द्वारा परमेश्वर उनको गाइड करते रहा। आज क्या होता है, कार से हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस होता है, कार में लगे होते हैं, और उस जीपीएस के द्वारा यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। आज लोग बहुत सारे ट्रैवल, मेरे एक दोस्त केरल से पटना आए या पटना से केरला गए, और पूरे रास्ते जीपीएस ने उनको गाइड किया, इतना दूर 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी। और यहाँ पर देखते हैं मूसा और उसके साथ जो इतना लाखों की संख्या में लोग थे, वे लोग प्रतिज्ञा की भूमि में की ओर आगे बढ़ रहे थे, और उनके लिए जीपीएस जैसा काम कर रहा था, पिलर्स ऑफ क्लाउड एंड पिलर ऑफ फायर, और उनके लिए मार्ग दर्शाने के लिए वो बादल का खंबा और अग्नि का खंबा कार्य कर रहा था। जिधर जिधर वो जाता था और उधर उधर मूसा और उसके सारे इजरायलियों की सेना उधर जाती थी। Then Moses also saw the smoke and fire on Mount Sinai. मूसा ने उस सीनाई पर्वत पर जहां पर 10 आज्ञा मिली थी, वहां पर भी उसने देखा था, आग और धुएं को देखा था, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति को देखा था, और वहां देखा था कि
Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. क्योंकि स्वयं परमेश्वर अग्नि में से होकर के वहां पर सीनै पर्वत पर वहां पर उतरा था. So when Moses requested God to show him glory, God showed him his goodness, his visible presence and his great name. So जब मूसा ने अपना परमेश्वर को अपना तेज दिखाने के लिए अनुरोध किया, तो मूसा ने परमेश्वर ने अपनी भलाई और अपनी दृश्यमान उपस्थिति और अपना बड़ा नाम को दर्शाया. 19वां पद में लिखा हुआ है कि उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा. हालेलुया. सो इन द न्यू टेस्टामेंट, नया नियम में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के ग्लोरी को प्रभु यीशु मसीह में. यूहन्ना अध्याय 1:14 में लिखा हुआ है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा. We saw his glory like the only son of God. फिर यशायाह चैप्टर 45 में भी लिखा हुआ है, यशायाह 40:5 में, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है. फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और जब उनके 3 चेले वहां पर थे, वहां पर्वत पर, तो वहां पर चेलों ने देखा कि उनका चेहरा तेज से चमक रहा था और उनके प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से किरणें फूट रही थी, जो मत्ती अध्याय 17:5 में पाते हैं. So when people forsake sin and shun idolatry, they are enveloped with Christ's glorious presence. और जब लोग अपने पापों को छोड़ते हैं, हर एक प्रकार के जादू टोना, मूर्ति पूजा आदि छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने महिमा के तेज से ढक लेते हैं. Hallelujah. And one day all the believers will be brought in God's glorious presence, and they will share in Christ's glory and be given a crown of glory. और एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु के सारे विश्वासी परमेश्वर के तेजोमय उपस्थिति के सामने होंगे और वे मसीह के महिमा से में भागीदारी होंगे और उनको महिमा का मुकुट पहनाया जाएगा उस स्वर्ग में. हालेलुया. सो आखिरी में मैं कहना चाहता हूं इन माय कंक्लूजन दैट वी मस्ट इंश्योर दैट whatever we are doing or wherever we are going, God is into that and He is going with us. सो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे हम लोग कुछ भी कर रहे हों या जहां भी आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर से हम लोगों के अपने प्रॉमिस लैंड और अपने प्रॉमिस डेस्टिनेशन या प्रॉमिस विजन को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग सुनिश्चित कर लें कि प्रभु हमारे संग संग चल रहा है, प्रभु स्वयं हमारे साथ साथ जा रहा है, ताकि हम लोग जय को रखने पाएं, सो दैट वी कुड रीच टू आवर प्रॉमिस लैंड एंड आवर डेस्टिनेशन सेफली एंड फाइंड रेस्ट. ताकि हम लोग अपने प्रतिज्ञा की भूमि तक सुरक्षित पहुंच सकने पाएं, उस प्रतिज्ञा की हुए लक्ष्य और दर्शन को प्राप्त कर सकने पाएं और विश्रांति को प्राप्त करने पाएं, हमारे साथ चैन रहने पाएं और हम लोग जय और आशीषों को रखने पाएं. हालेलुया. सो यही हमारा प्रार्थना होगा आज आप सभी लोगों के लिए, और ऐसा ही हमारा भी प्रार्थना होना चाहिए कि जैसा मूसा ने प्रार्थना किया, लॉर्ड टीच मी योर वेज टू द प्रॉमिस लैंड, कि उस प्रतिज्ञा की भूमि तक जाने के लिए हमें अपने गति और अपने मार्ग को समझा. फिर मूसा ने प्रार्थना किया कि गो विथ अस टू द प्रॉमिस लैंड, कि हम लोग के साथ प्रभु उस प्रतिज्ञा की भूमि तक आप स्वयं चलें. फिर उसने तीसरा जो उसका पेटिशन था, अनुरोध था, शो मी योर ग्लोरी टू द प्रॉमिस लैंड, उस प्रतिज्ञा की भूमि तक जाने तक अपने तेज, अपनी महिमा को हमें दिखाएं. और ऐसा ही हुआ, प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं को सुना और एक दिन सारे इजरायली लोग उस प्रतिज्ञा की भूमि तक पहुंचने पाए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने पाए, उन्हें जय मिलने पाए और आशीषित होने पाए. सो लेट मी प्रे फॉर यू आल्सो. हालेलुया. हो सकता है आज आपका भी जरूर परमेश्वर का दिया हुआ, नियुक्त किया हुआ कुछ आपके जीवन में भी कुछ प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि हो, प्रतिज्ञा किया हुआ दर्शन हो,
या प्रतिज्ञा किया हुआ लक्ष्य हो। और मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके संग संग जाने पाए, ताकि आप भी समृद्धि को देखने पाए, सफलता को देखने पाए, परमेश्वर की करुणा को देखने पाए और जय को रखने पाए। हालेलुया। लेट मी प्रे फॉर यू ऑल। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए, और आपने आपका दिया हुआ प्रभु परमेश्वर हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्रॉमिस लैंड है, प्रॉमिस डेस्टिनेशन है, प्रॉमिस विजन है, प्रॉमिस मिशन है। और प्रभु जी हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारे भाई बहनों के लिए कि प्रभु जी आप इनके संग संग जाने पाए, प्रभु आप हम लोग के साथ साथ जाने पाए, और आप ही हमें जय प्रदान करें और आप ही हमें विश्राम देने पाए। हालेलुया। हम लोग हर एक प्रकार के बंधनों से छूट करके प्रभु जी जय की ओर आगे बढ़े, आपके दिए गए लक्ष्य की ओर। और आप हम सबों के प्रार्थनाओं को सुने, इनके ऊपर आपके बलवंत हाथ हो और आपकी आशीष हो, आपका सामर्थ्य का प्रगटीकरण हो। धन्यवाद करते हैं इनके सारे प्रार्थनाएं सुन लिए जाने पर और आपकी आशीष उतरे। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।